इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डैम। यहाँ इंटर्नशिप करने का मौका मिल रहा है। Our government will launch a comprehensive scheme for providing internship in 500 top companies to 1 crore youth in 5 years. जिसको करने के बाद टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ वाले क्वेश्चंस तुमसे कोई नहीं पूछेगा, बिकॉज दे ऑलरेडी नो हु यू आर। क्योंकि ये कोई खाली सीवी पॉइंटर नहीं है, इट गोज बियॉन्ड जस्ट एन ऑर्डिनरी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस एंड दिस इज द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट यू कांट अफोर्ड टू मिस। क्योंकि यहाँ जाने के लिए कोई एग्जाम नहीं देना, कोई पैसे नहीं देने, और मजे की बात तो ये है कि तुम फर्स्ट बेंचर हो या लास्ट बेंचर, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज इसरो इंटर्नशिप फॉर ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स, चाहे तुम बीटेक से हो, एमटेक से, बीएससी, एमएससी या पीएचडी, दिस इज ओपन फॉर ऑल। अब यहाँ हमें कैसे अप्लाई करना है, क्यों अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी है, वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बट इफ यू हैवंट ऑलरेडी देन डू कंसिडर हिटिंग दैट सब्सक्राइब बटन, क्योंकि तुम्हारी पर्सनैलिटी और करियर ग्रोथ के लिए बैठा है तुम्हारा ब्रो टॉक प्रो। नाउ फॉर योर ईज मैंने इस वीडियो को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में हम इन डेप्थ जाके इस अपॉर्चुनिटी के बारे में सीखेंगे एंड वी विल फिगर आउट योर व्हाई यू शुड अप्लाई हियर। एंड पार्ट बी में हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे अप्लाई करना सीखेंगे। अगर तुम्हें इस एप्लीकेशन को सबमिट करने की कोल्ड ईमेलिंग टेम्पलेट चाहिए तो नीचे कॉमेंट कर देना, मैं वो भी बना के दे दूंगा। एंड इन केस यू आर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम तो इस वीडियो को 1.5x स्पीड पे देख लेना, मगर इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यहाँ इन्वेस्ट किया गया हर एक मिनट तुम्हारे आगे के घंटों बचा सकता है। नाउ दिस इज इसरोज इंटर्नशिप 2026। इस अपॉर्चुनिटी के बारे में और जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि स्पेस इंडस्ट्री ही क्यों 2026 में। बिकॉज देखो, थोड़े दिन पहले यूनियन बजट आया था और यूनियन बजट में स्पेस इंडस्ट्री को 13,000 करोड़ एलोकेट हुए थे, विच मींस दैट देयर इज अ मैसिव अपॉर्चुनिटी इन द इंडस्ट्री आउट देयर। दूसरा, तुम्हें यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपीरियंस तो मिलेगा, लेकिन पैसे प्राइवेट वाले मिलेंगे। क्योंकि देखो, इसरो से हटके देयर आर कंपनीज लाइक स्काई रूट, पिक्सेल, अग्निकूल, जो बहुत अच्छे पैकेजेस ऑफर करती हैं। एंड ऑब्वियसली देयर इज अ ब्रांड वैल्यू, प्लस यू गेट टू नेटवर्क विद द बेस्ट ऑफ साइंटिस्ट दैट आर इन इंडिया राइट नाउ, जो नेचुरली तुम्हारे करियर ग्रोथ को 100x बूस्ट कर सकते हैं। एंड अगर तुम एक टियर 2 या टियर 3 कॉलेज से आते हो जहां पे प्लेसमेंट्स 4 से 5 लाख की होती हैं, तो यू शुड डेफिनेटली कंसिडर वर्किंग इन दी स्पेस इंडस्ट्री। बट गोइंग बैक टू इसरोज टॉपिक, अब देखो, इसरो के पास ना बहुत सारे सेंटर्स है अक्रॉस इंडिया, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम IISU इंटर्नशिप के बारे में ही बात करेंगे और कैसे उसमें अप्लाई करना है उसके बारे में बात करेंगे। बाकी सेंटर्स को भी हम थोड़ा टच पॉइंट देंगे, बट उनके बारे में तुम्हें थोड़ा और इन डेप्थ जाके जानना है, कैसे अप्लाई करना चाहिए वहाँ पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो तुम नीचे कमेंट कर देना, मैं उसकी भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बट अगर मैंने सारी चीजें एक ही वीडियो में कर दी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इस चीज के लिए मैंने इस वीडियो को सिर्फ IISU वाली इंटर्नशिप के लिए रखा है। अब चलते हैं अपनी मेन टॉपिक पे वापस और अब बात करते हैं इसरो के अलग अलग सेंटर्स के बारे में। तो देखो, इस वीडियो में, क्योंकि मैंने तुमको पहले बताया, हम IISU के बारे में बात करेंगे, जो कि है इनर्शियल सिस्टम यूनिट बेस्ड आउट ऑफ केरला। यहाँ पे नेविगेशन सिस्टम, इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट, सैटेलाइट सेंसर्स, इन सब पे स्पेशलाइजेशन होती है। इसकी जो एप्लीकेशन विंडो है वो 16 फरवरी को खुली थी, आज 23 है जिस दिन हम ये वीडियो डाल रहे हैं, और 16 मार्च तक ये एप्लीकेशन की विंडो जो है ओपन रहेगी। इंटर्नशिप पीरियड यहाँ पे 1 मई टू 31 जुलाई तक का हो सकता है, और यहाँ पे तुम ड्यूरेशन जो है वो अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, जहाँ पे मिनिमम 21 डेज और मैक्सिमम 45 डेज के लिए तुम यहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हो। दिस इज बेस्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स, मैकेनिकल स्टूडेंट्स एंड एरोस्पेस वाले स्टूडेंट्स। इन लोग के लिए ये अपॉर्चुनिटी बेस्ट है। हाँ, मगर इनके बाकी सेंटर्स भी है जहाँ पे अभी भी एक्टिव अपॉर्चुनिटीज लिस्टेड हैं। उसमें से एक है LPSC, दूसरा है URSC, तीसरा है VSSC। इन सब सेंटर्स के बारे में भी तुम आराम से गूगल पे सर्च कर सकते हो या फिर कमेंट में लिख सकते हो कि भाई तुम तो एक बहुत बढ़िया यूट्यूबर हो, प्लीज़ इसके बारे में भी एक वीडियो बना दो। उसके अलावा इसरो के पास और भी सेंटर्स है, जैसे SAC या IIRS एंड NRSC। ये सारे सेंटर्स भी अक्रॉस द इंडिया हैं, कोई अहमदाबाद में है, कोई देहरादून में है, कोई हैदराबाद में है, मोस्टली केरला में है, अलग अलग सेंटर्स हैं। तो वहाँ पे तुम सारी अपॉर्चुनिटीज़ जाके देख सकते हो। बट एज मैंशन बिफोर, क्योंकि यहाँ पे हम इसरो की IISU के बारे में ही बात करने वाले हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखो, ये एक ऑन कैंपस इंटर्नशिप है जो इसरो ऑफर करता है। यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, दैट इज अक्रॉस इंडिया, इनके अलग अलग सेंटर्स पे। IISU में सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, पता नहीं ये पॉइंट क्यों रिपीट हुआ, बट ऑन कैंपस है, ठीक है। उसके अलावा ड्यूरेशन 21 टू 45 डेज की रहती है, जो मैंने पहले बताया। 2 ब्लॉक्स रहेंगे इसके, एक समर में रहेगा, एक विंटर में रहेगा। समर में बेसिकली इट विल गो फ्रॉम मई टू जून, ठीक है, और विंटर में अक्टूबर टू दिसंबर। समर वाले की डेडलाइन इज 15 मार्च एंड विंटर वाले की डेडलाइन इज 30 सितंबर। यहाँ पे कोई स्टाइपेंड तुमको नहीं मिलता है, लेकिन जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मगर बेनिफिट्स जानने से पहले ये देख लेते कि यहाँ पे कौन एलिजिबल है। अब देखो, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए, तुम एक स्टूडेंट होने चाहिए, चाहे तुम इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग कर रहे हो तो सारी ब्रांचेस अवेलेबल हैं, साइंस कर रहे हो तो बीएससी इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंटीग्रेटेड सब चलेगा, अगर पीएचडी कर रहे हो तो भी चलेगा। जो बच्चे बैचलर्स डिग्री कर रहे हैं वो 4th सेमेस्टर के बाद यानी सेकंड ईयर के बाद यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो बच्चे मास्टर्स कर रहे हैं वो 1st सेमेस्टर के बाद यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और जो बच्चे पीएचडी कर रहे हैं वो अपना कोर्स वर्क खत्म करने के बाद यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तुम्हारा जो स्कोर होना चाहिए वो मिनिमम 60% तो होना ही चाहिए, और अगर तुम सीजीपीए की बात करो तो आउट ऑफ 10 तुम्हारा 6.32 होना चाहिए ऑन अ स्केल ऑफ 10। यहाँ पे एज की कोई अपर लिमिट नहीं है, तो यू आर फ्री टू गो। खैर एलिजिबिलिटी तो हमें समझ में आ गई, लेकिन अमन भाई बेनिफिट्स के बारे में बताओ ना। तो देखो बेनिफिट्स तो ये है कि तुमको सबसे पहले मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ठप्पा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंप, वो भी इसरो के ऑफिशियल सर्टिफिकेशन के साथ। मतलब जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन तुम्हें यहाँ से मिलेगा ना, उसकी वैल्यू बहुत ही नेक्स्ट लेवल होने वाली है। यहाँ पे तुम्हें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा, रिसर्च का एक्सपोजर मिलेगा, इसरो के साइंटिस्ट से मेंटरशिप और करियर गाइडेंस मिलेगी। यहाँ पे तुम टॉप माइंड्स ऑफ इंडिया के साथ नेटवर्क कर सकते हो। ऑब्वियसली जब तुम्हारे रिज्यूमे पे इसका टैग आएगा तो ऑटोमेटिकली रिज्यूमे तुम्हारा स्टैंड आउट करने लग जाएगा। एंड अगर तुम हायर स्टडीज़ के लिए भी जाना चाहते हो तो ऐसे टैग्स के साथ वेल नोन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करने के बाद तुम्हारा सीवी अलग ही चमक जाता है, तो तुम्हें कहीं पे भी एप्लीकेशन डालने में परेशानी नहीं होगी, तुम्हारा एक्सेप्टेंस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, मगर ये तो थी बेनिफिट्स की बात। अब देख लेते तुम्हें यहाँ पे क्या नहीं मिलता और क्या क्या तुम्हें देना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे कोई भी तुम्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलेगी, मतलब ना कोई स्टाइपेंड मिल रहा है, ना कोई अकोमोडेशन ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें तुम्हें देखनी पड़ेगी। बट एज अ स्टूडेंट आई वुड से कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती, तो इतना रिस्क तो तुम ले सकते हो, घर वालों से इतने पैसे निकलवा सकते हो। इसके बाद क्योंकि ऑब्वियसली तुम इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करोगे तो तुम्हें सिक्योरिटी क्लियरेंसेस भी लेने पड़ेंगे, जो कि इसरो की साइड से ही तुमको मिल जाएंगे, बट वो भी तुमको करना पड़ेगा। यहाँ पे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, अगर तुम डिसिप्लिन स्टूडेंट नहीं हो तो यू कैन ईजिली स्किप दिस, क्योंकि यहाँ पे तो भाई स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की डिमांड होती है। यहाँ पे किया गया कोई भी काम बिना इसरो के परमिशन के तुम कहीं पे भी प्रेजेंट, पब्लिश या सबमिट नहीं कर सकते अदर दैन योर कॉलेज। अगर तुम्हारे कॉलेज में प्रेजेंटेशन है और तुम्हें वहाँ पे सबमिट करना है, गुड टू गो, बट उसके अलावा तुम कहीं पे भी इनका काम सबमिट नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर तुमने ऑलरेडी इसरो के साथ इंटर्नशिप करी हुई है तो तुम इस इंटर्नशिप के लिए दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज एज पर इसरो ये एक डिग्री पे एक ही इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे एप्लीकेशन या तो तुम्हें पोस्ट से भेजनी पड़ेगी या ईमेल करना पड़ेगा, और इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भी जाएगा और सीवी भी जाएगा। वैसे सीवी सबमिशन की बात चल रही है तो मेरी वर्कशॉप के बारे में बात कर लेते हैं। एंड इफ यू डू नॉट नो हाउ टू मेक अ गुड प्रोफाइल और अ गुड सीवी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी गोल्डन रिज्यूमे वर्कशॉप का लिंक डाला है, वहां से उस लिंक को जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि वहां पे मैंने ऐसे ऐसे रिसोर्सेज डाले, ऐसे ऐसे सीवी टेम्पलेट डाले जिन्होंने मेरे को डेलॉइट में एंट्री दिलाने में हेल्प करी थी, प्लस उसमें ऐसे रिसोर्सेज है जो तुम्हें ATS फ्रेंडली रिज्यूमे बनाने में हेल्प करेंगे। तो वो जरूर चेकआउट कर लेना ताकि तुम्हारे सीवी का भी सीन सॉर्ट आउट हो जाए। एंड विद दैट लेट्स रोल टू पार्ट बी ऑफ दिस वीडियो एंड लर्न हाउ टू अप्लाई इन दिस इंटर्नशिप। तो अब बात करते हैं यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। अब इन सारी PDF और एप्लीकेशन फॉर्म्स और इन सारी चीजों का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, तो वहां से उठा लेना। ये पार्ट तुम ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे हम एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो देखो ये इसरो की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई थी जहां पे इन्होंने IISU वाले इंटर्नशिप के बारे में बात करी है, ठीक है। तो क्योंकि हम स्पेसिफिकली IISU के बारे में ही बात कर रहे हैं तो सिर्फ उसी का एप्लीकेशन फॉर्म देखेंगे, ठीक है। ये सब इन्फॉर्मेशन तुम देख सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। वैसे ये सारी चीजों के बारे में हमने ऑलरेडी पार्ट ए में डिस्कस कर लिया है, तो बिकॉज यू आर फ्रॉम टॉक प्रो कम्युनिटी तो तुम एक स्टेप ऑलरेडी अहेड हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें दे रखे हैं कि क्या क्या अटैच करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो वो सब चीज़ें हम ऑलरेडी जान चुके हैं। अब यहाँ पे तुम्हें एक डिटेल्ड CV बनाना है, बायोडेटा बनाना है इनकी लैंग्वेज में, ठीक है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी है, वहाँ से तुम बनाना सीख जाओगे और वहाँ से तुम्हारा CV बढ़िया बन जाएगा। उसके बाद तुम्हें अपने प्रिंसिपल से या HOD से, यानी जो तुम्हारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट है कॉलेज में, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, उनसे सारे डिक्लेरेशंस वगैरह लेनी पड़ेंगी, तो वो सब ले लेना, ठीक है। एंड प्लस इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, सो इट टेक्स अबाउट 2 weeks टू गेट देयर परमिशन, गेट द स्टैम्प्स एंड एवरीथिंग डन। सो आई वुड से कि अगर तुम इस वीडियो को आज देख रहे हो 23 फरवरी को, तो आज से ही एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देना, क्योंकि बाय द टाइम तुम्हें सारे स्टैम्प और साइंस वगैरह मिलेंगे अपने HOD से या प्रिंसिपल से, तो ऑलरेडी तुम 15 मार्च के आसपास आ जाओगे। तो इसलिए तुम आज से ही अपना एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर देना। ये एप्लीकेशन तुम 2 तरीके से भेज सकते हो, या तो तुम इस एड्रेस पे एक कॉपी भेज सकते हो, या फिर स्कैन कॉपी तुम यहाँ पे ईमेल कर सकते हो। जो डिसीजन ऑफ एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन होगा वो तुमको कम्युनिकेट नहीं होगा, तुम्हारे HOD या प्रिंसिपल को आएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की। तो बहुत सिंपल सा है, क्योंकि तुम मई टू जून वाले में ही अप्लाई करोगे शायद इस टाइम पे। अगर तुम समर वाले में अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे एक टिक मार देना। उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे अपना नाम डालना है, यहाँ पे फोटो, नेम ऑफ पेरेंट,
एड्रेस विद पिन कोड, मोबाइल नंबर, नेम ऑफ कॉलेज, एड्रेस, तुम्हारा प्रेजेंट कोर्स ऑफ स्टडी, फॉर एग्जांपल बीटेक में कौन सी ब्रांच है, जैसे सीएस, वो डाल देना। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी, मतलब कितने सेमेस्टर्स हैं तुम्हारे पूरे प्रोग्राम में, मतलब फॉर एग्जांपल अगर 4 साल का प्रोग्राम है तो 8 सेमेस्टर्स होंगे, तो 8/4 कर देना या 8 सेमेस्टर्स डाल के यहाँ पे सेमेस्टर पे टिक कर देना और ईयर्स को कैंसिल कर देना। कॉलेज कौन से सेमेस्टर में परमिशन देता है इंटर्नशिप करने की, वो भी बता देना। तुम्हारा कौन सा सेमेस्टर करंटली चल रहा है वो बता देना। अगर तुम एक पीएचडी स्टूडेंट हो तो तुम्हारा कोर्स वर्क कंप्लीट हुआ है कि नहीं, यस या नो पे टिक कर देना। कमेंसमेंट डेट और डेट ऑफ कंप्लीशन वो तुम अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, 21 डेज की करनी है, 45 डेज की करनी है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है इस फॉर्म का, वो तुम्हारे एचओडी या प्रिंसिपल भरेंगे, जिसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि जो स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर रहा है इस इंटर्नशिप में, क्या वो उसके करिकुलम का पार्ट है या फिर आउट ऑफ करिकुलम वो कर रहा है, कंडक्ट एंड कैरेक्टर कैसा है स्टूडेंट का, एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी रही है। और यहाँ पे S1, S2, S3, S4 जो लिखे हैं ये सेमेस्टर्स हैं, ठीक है। तो सेमेस्टर 1 में कितना स्कोर था, सेमेस्टर 2 में कितना स्कोर था और एग्रीगेट मार्क्स क्या बनते हैं। उसके बाद अगर तुम नीचे आओगे तो तुम्हें दिखेगा एक डिक्लेरेशन फॉर्म। ये डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना पड़ेगा तुमको इफ यू आर समवन हु इज डूइंग योर पीएचडी और तुम्हारा कोर्स वर्क चल रहा है। अगर तुम एक स्टूडेंट हो, भले ही तुम बीटेक कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, तुम्हारा कोर्स वर्क चालू है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी फॉर स्टूडेंट्स हु आर परस्यूइंग देयर कोर्स वर्क, मतलब अभी तुम्हारा बीटेक चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे तुम अपना नाम लिखोगे, आई अमन जिंदल हियर बाय डिक्लेयर दैट आई एम इंडियन सिटीजन एंड अ स्टूडेंट ऑफ बीई बीटेक। इसमें से जो भी तुम्हारा कोर्स हो वो स्ट्राइक आउट कर देना, जो भी एप्लीकेबल नहीं है, और जो है वो रखे रहने देना। मतलब बीटेक है तो बीटेक रहने देना, ये BE यहाँ पे ऐसे स्ट्राइक आउट मार देना। अपनी ब्रांच का नाम, मतलब CS या IT, तुम्हारे कॉलेज का नाम जो भी, अगर तुम्हारे कॉलेज का नाम फॉर एग्जाम्पल है दौलत राम, तो दौलत राम यहाँ पे लिख दो और यूनिवर्सिटी में लिख दो दिल्ली यूनिवर्सिटी। इफ सिलेक्टेड फॉर द इंटर्नशिप तो मैं सारे रूल्स, सारी कंडीशंस को अबाइड करूंगा, मैं प्रेजेंट नहीं करूंगा कहीं पे भी without having a proper permission. I also declare that I have not undergone any other internship at ISRO centers. और ये एप्लीकेशन फॉर्म भर के तुम या तो इनको पोस्ट कर सकते हो या ईमेल कर सकते हो, दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास हैं। अब देखो, यूजुअली स्टूडेंट्स के पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज देखने के बाद 2 ही ऑप्शंस रह जाते हैं। पहला, या तो कंपटीशन देख के पहले ही इस अपॉर्चुनिटी को स्किप कर दें, या फिर अप्लाई कर दें, देखी जाएगी। एंड अगर मैं तुम्हारी पोजीशन पे होता तो मैं चांस तो जरूर लेता, बिकॉज अगर चांस चाहिए तो चांस तो लेना ही पड़ेगा। क्या पता तुम हमारे चैनल की नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी बन जाओ। हाँ, बट मेक श्योर कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई करने से पहले तुम्हारी प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत अच्छी हो। एंड इफ यू डू नॉट नो हाउ टू मेक वन, तो मेरी ये फ्री लिंक्डइन मास्टर क्लास देख लेना, जहां से तुम इनके पेड प्रीमियम फीचर्स भी फ्री में यूज कर पाओगे। और अगर लोगों से नेटवर्क करना सीखना है तो इस वीडियो को देख लेना, और मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय।